Hello and welcome all students in this class. Me Sujit Kumar, and today I'm going to discuss about all the VVIS objectives from our textbook. तो आज हम लोग अपने टेक्स्ट बुक इंग्लिश से बहुत सारे VVIS क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो कि बिल्कुल अच्छा तरीका से एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप इस पे फोकस करके देखिएगा। So introductions questions from 61 to hundreds are from the prescribed taxes, right? This all questions are from our book. तो चलिए देखेंगे इसको। Our ancestor were very happy with true dash rule. अब इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्लास में कर रखा है। ये जो एंसेस्टर वर्ड आ रहा है ये कौन सा चैप्टर से है? तो ये सिंपली हम देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, जिसके राइटर हमारे कौन थे? महात्मा गांधी। तो सिंपली हम इसको देखेंगे जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, किस रूल से ज्यादा वो खुश रहते थे। तो वो होम रूल यानी कि अपने घर पे रहना, घर पे अपना मतलब खेती बाड़ी करना, उपजाना और उसी से अपना जीवन यापन करके बहुत ही खुश रहा करते थे, क्योंकि उनको शहरों से बहुत डर लगता था, क्योंकि वहां बहुत रोबर्स लुटेरे रहते थे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। डैश वाज overwhelmed by the love and trust of people इंडियन पीपल्स, राइट? तो कौन ज्यादा बहुत ही प्रभावित हुए थे, ज्यादा खुश हुए थे किसका? लव देखकर, अपने अपने प्रति प्यार को देखकर, भारतीय लोगों के प्यार को देखकर इतना खुश हुए थे। तो ये अब सिंपल ये लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये भारत इज माय होम नाम का एक चैप्टर है हमारे पास, वहां से लिया गया है। तो सिंपली इसके राइटर कौन है? तो सिंपली इसके राइटर हम देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन सर। यहाँ पे आ जाएंगे क्या? ये उनके लेखक है। इनका और वीवीआईएस क्वेश्चन की इन्होंने अपना ओथ कैसे कब ग्रहण किया था, कब दिया था, इनका डेट आप देख लीजिएगा, बर्थ देख लीजिएगा। दिस ऑल आर वीवीआईएस, राइट? इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग मूव करेंगे 63 नानू काका, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम। अब जो हमारे नानू काका थे, ये सिंपली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आपको याद होगा। ये है चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, जिसके राइटर मनोहर मालगोकर जी थे। आपने बहुत ही विस्तार में इसको हमने बताया भी था क्लास में। तो वो जो आए थे नानू काका, दिल्ली जो आए थे, उनका आने का मेन पर्पस क्या था, मोटिव क्या था? क्या वो गवर्नर से मिलने आए थे? क्या वो किसी रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव से मिलने थे? क्या वो डॉक्टर से मिलने आए थे, या किसी मिनिस्टर से मिलने आए थे? तो सिंपली हमको याद है, हमने चैप्टर को बढ़िया से पढ़ रखा है। तो उन्होंने मिनिस्टर से मिलना था, इसलिए वो आते हैं कहाँ? दिल्ली, अपने बहन के घर, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। अ मैरिज प्रपोजल्स इन्स विद द, राइट? तो ये जो मैरिज प्रपोजल चैप्टर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, लेमोव, नतालिया, और एक कैरेक्टर है चेबुकोव, राइट? तो इसके राइटर है एंटन चेबुकोव्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको सिंपली पूछ रहा है कि मैरिज प्रपोजल जो कहानी है, यानी कि जो ड्रामा है, वो कैसे एंड होता है? तो सिंपली एंड कैसे होगा? जैसे हम लोग हिंदी फिल्म देखते हैं ना कि हीरो हीरोइन का शादी हुआ और कहानी खत्म, हैप्पी एंडिंग्स। तो सेम यहाँ पे हम देखेंगे क्या? सी मैरिज ऑफ लेमोवेव नतालिया, कि जब वो दोनों का शादी हो जाता है तभी ये कहानी एंड होता है। 65 नंबर, डैश इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम द इंडियन पीपल। तो यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि इंडियन जो पीपल है, यानी कि हम भारतीयों से क्या सीखना चाहिए विश्व को, है ना? विश्व को, क्योंकि हम विश्व गुरु माने जाते हैं। और आए समय यानी कि हजारों सालों से हम देश दुनिया को हम क्या सिखा रहे हैं? तो मानवता को सिखा रहे हैं। ह्यूमैनिटी क्या होता है वो हम सिखा रहे हैं। फ्रेंडशिप रहना कैसे होता है वो सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली टिक कर दीजिएगा ह्यूमैनिटी, मानवता। 66 बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक। अब ये जो बेंजी, अब सिंपल है, जिन्होंने पढ़ रखा है, तो ये बेंजी किस पार्ट से लिया गया है? तो द अर्थ। सिंपली इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आती है जिसका नाम था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस मुझे काफी ज्यादा ही पसंद है फ्लोरेंस। और ये आती है, और एक बेंजी जो कि बहुत ही मंदबुद्धि बच्चा रहता है, और उसके जीवन को पूरा बदल के रख देती है ये लड़की फ्लोरेंस।
ठीक है ना? तो आप लोग भी ध्यान रहे, शादी करने से पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, कोई फेक वर्ड्स ना मिल जाए आपको। उसके बाद देखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी डैश एज अ डेवलप्ड स्टेट, राइट? तो ये जो हमारे मार्टिन लूथर किंग हैं, आप अब जो बच्चे इसको ध्यान से पढ़े होंगे, तो ये जो है हमारा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। तो वो चाहते थे, क्या चाहते थे, किस चीज को चाहते थे, स्टेट को, किस स्टेट को, मतलब यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के किस स्टेट को वो डेवलप्ड होते हुए देखना चाहते थे। तो आपको पता ही है अलाबामा, ठीक है? अलाबामा को नाम का एक जगह था, वहां पे वो उनको चाहते थे कि वहां के लोग जो कि काफी जो निग्रोज रहा करते थे, जिनको लोग पूछा नहीं करते थे, स्लेव्स बना के रखते थे अलाबामा, तो उसको वो चाहते थे कि वो डेवलप्ड हो। उनका एक ड्रीम था जो कि उन्होंने अपने स्पीच आई हैव अ ड्रीम में इसको डिस्क्लोज किया था। ओके, उसके बाद इन एंशियंट टाइम द डैश वाज वेरी रेयर टू स्पीसीज। हाँ, तो कौन स्पीसीज एशियन टाइम में जो था बहुत ही रेयर था, रेयर में आ जाएगा क्या, होमो स्पेनिस, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 69 द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ। तो सिंपली वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेडिसिन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज पर, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशंस इसमें आ जाएगा इसका आंसर्स। इसके बाद आगे 70 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है सारे क्वेश्चंस, और मुझे लगता है कि आप तो ग्रामर के साथ साथ ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छा से ग्रैब करना है ताकि आप ज्यादा इस पे स्कोर कर सको। सेवी वाज फैसिनेटेड बाय, तो सेवी जो नाम का जो लड़का था, हम इसको पढ़े थे ना द आर्टिस्ट, इसके राइटर थे सिंगनोया। और ये जो लड़का था, ये जो सेवी लड़का था, ये 12 साल का इसका एज था, और ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, राइट? प्राइमरी मतलब सेक्शंस में पढ़ता था। मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चंस का, बिकॉज वी आर स्मार्ट ना, तो एक ही क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चंस को कवर कर सके। तो यहाँ पे 4-5 की इसके राइटर, सेबी के राइटर कौन थे, सिंगनोया। कहाँ के राइटर थे, जापानीज राइटर थे। वो लड़का कितने साल का था, सेबी? ये लड़का था 12 साल का, और किस सेक्शंस में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल्स में। तो वो किस चीज को लेके ज्यादा फैसिनेटेड था, तो गॉड्स को लेके ज्यादा फैसिनेटर्स था, उसको वो ज्यादा पसंद आता था कलेक्टिंग करने का, यानी कि लॉ की को ना। उसके बाद 71 द पोएट जॉन डॉन इज नॉट वेरी ऑफ, है ना? तो ये जो जॉन डॉनी थे, वो किससे मतलब वो भाग नहीं रहे थे, किससे मतलब वो दूर नहीं जा रहे थे, मतलब किससे मतलब उब नहीं चुके थे, थक नहीं चुके थे, तो किससे, तो अपनी वाइफ को। तो हम लोग जॉन डन पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो, तो उसमें वो डिस्क्लोज करते हैं अपना प्रेम अपनी पत्नी के प्रति, कि किस प्रकार वो अपनी पत्नी को इस हद तक चाहते हैं। उसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। I now 37 years old in perfect health begins is from। अब ये लाइन जो हम देख रहे हैं आई नाउ 37, इसमें जो पोएट है हमारे, वो बता रहे कि देखो अब मैं 37 साल का हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल क्या हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ, निरोग हूँ। तो ये जो लाइन है ये किस में से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड ऑटोमन एनएविटेफ एंड सोल्जर्स। तो आप इन सब चीजों का समरीज भी थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा हेल्पफुल हो। तो थैंक यू सो मच, आगे बनते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से लेंगे। ग्रामर्स यहाँ पे 50 क्वेश्चंस वी हैव टू, हमको लेना है, या तो ग्रामर से हम क्वेश्चंस लें, या हम अपने जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस लें। तो आपको सिंपली है इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमको जो ग्रामर्स टोटली करेक्टली आंसर हमको पता है उसको हम ज़्यादा टच करेंगे, बिकॉज हमको 50 नंबर लेने से मतलब है, ठीक है? उसके बाद या तो वो बुक से आए यानी चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव से, या ग्रामर से आए। तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड्स, तो ये एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको उधर आएगा। ये ऐसे वर्ड्स को आपको चूज करना है जो कि करेक्टली स्पेल्ड करा, यानी कि उसका उच्चारण किया गया हो। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो सब एक ही जैसे देखने में लगते हैं, राइट? इसका जो पढ़ने का तरीका हो, जो रैमिंग्स वर्ड उस टाइप में लगता है, लेकिन हम सिंपली देखेंगे क्या, इंटरोगेशन, इंटरोगेशंस यहाँ पे क्या होगा, करेक्टली स्पेल वर्ड होगा।
अब सिंपली हम जानते हैं कि इंटरोगेशन मतलब क्या होता है, तो इंटरोगेशन मतलब होता है एकीकरण, ठीक है। तो ये वर्ड यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका 2 नंबर, द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम राइट। तो अब जो गरीब लोग होते हैं यानी कि जो पुअर फैमिलीज जो आते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर वगैरह ये सब हो गए, तो वो किस टाइप से अपना जीवन को जीते हैं, तो वो सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे हैंड टू माउथ। इसका कहने का तात्पर्य होता है कि कमाना और खाना, उनको बाकी चीजों से, लग्जरियस लाइफ से या उनको बड़ा बड़ा सेविंग से उनको कोई मतलब नहीं रहता है, उनको कमाना होता है और खाना होता है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, तो हमको एक आर्टिकल चुनना है। तो यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड कंपैरिजन हुआ है, राइट। गोल्ड तो हर एक कंट्रीज के पास है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साउथ अफ्रीका का बात किया जा रहा है, देख रहे हो ना आप, साउथ अफ्रीका पर्टिकुलर कंट्री की बात की जाए तो सिंपली हम इसमें क्या लगाएंगे, द लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रोहन इज स्टिल डांसिंग, राइट। अब रोहन अभी तक क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, तो इसको हमको क्वेश्चन टैग में बनाना, इज नॉट ही इज नॉट ही हम किसको लगाएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमको इसमें ही टैग कर लेना पड़ेगा, ये भी ये नहीं ले सकते, हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्यों, रोहन के लिए यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग 5, चूज द एंटोनिम्स ऑफ गेदर, राइट। अब हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो एंटोनिम होता है, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विलोम्स, राइट। अब विलोम्स आप सिंपली अगर देखेंगे, अगर देखेंगे तो गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा, है ना, जमा होना, ठीक है। इसका सिंपली हम एंटोनिम्स क्या लेंगे, स्कैटर। स्कैटर मतलब क्या था, बिखेरना या बिखरा हुआ, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन सभी इजी आएंगे, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक्स वहां पे लगाना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हमको सही में लेना है, ठीक है। सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लोथ्स। अब यहाँ पे सीता जो है वो पसंद करती है, जो सीता नाम की लड़की है क्या पसंद करती है, तो हम यहाँ पे हमको ऑप्शन पहले दे दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो वो बाई, यू नो, अब कपड़े को खरीदना पसंद करती है ना, राइट। किस प्रकार के कपड़े, तो एक्सपेंसिव, तो बी यू वाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। मतलब जो चेयरपर्सन थे यानी कि कोई मीटिंग के जो मेन मुख्य जो मुखिया होता है, उनको क्या करना पड़ा कि ये जो मीटिंग है इसको स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा, किसी भी कारण से हो सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पे लाएंगे डेफर। ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्थगित करना या रोकना किसी कार्यक्रम को। इसके बाद ये चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये हम लोग क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चंस इसको रिपीट किए हुए हैं कि कैसे हम करेक्ट सेंटेंस को चूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ही इज फोन टू रीड नॉवेल्स, ये तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, क्या ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। कि अब यहाँ पे सिंपली इसका राइट हम ऑप्शंस कौन लेंगे, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मतलब उनको जो नॉवेल्स होते हैं, साहित्य जो होते हैं, उनको पढ़ना ज्यादा उनको पसंद है, या इन सब चीजों में देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे क्या है कि ये बता रहा है क्या, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली लेंगे क्या, आई शुड गो आउट फॉर अ वॉक, मुझे जाना चाहिए। ऐसे भी एक्सरसाइज वॉक करना ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे शरीर के लिए, राइट। क्योंकि हम लोग ना चेहरे को चमकाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारा शरीर है, जो हमारा दिमाग है, उसको चमकाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो इस चीज से आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन को लेंगे यहाँ पे, हैज द ट्रेन अराइव्ड, राइट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हैज द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन। अब सिंपली बात है, तो हम यहाँ पे बिना कुछ झिझक के हम लगा देंगे कौन सा, तो ये आ जाएगा हमारा प्रीपोजिशंस का, जो कि हम प्लेस को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, यहाँ पे एट का यूज करेंगे, राइट। एट और बहुत सारे चीजों में होता है, जैसे टाइम, प्लेस एंड एज में भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, द विंड डैश ओवर द ट्री, राइट। यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये जो हवा है ये बहती है पेड़ों के ऊपर से, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपली हम कौन सा यूज करेंगे, ब्लो। ब्लो मतलब क्या होता है, बहना, ब्लो मतलब बहना, राइट।
इतना सिंपल है। तो इसमें अभी ग्रामर से हम 10 ही क्वेश्चंस अभी लेते हैं। आई होप कि आपको ये ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि और मैं क्वेश्चंस को डालूँ इसमें, तो आप बिल्कुल यहाँ पे बेझिझक हमको कमेंट्स कीजिएगा कि हमको और चाहिए क्वेश्चंस। डेफिनेटली हम कल फिर और वीडियोस डालेंगे। चलिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये आंसर आपको खुद से करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखा द पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो ये पैसिव है। आपको ये चारों में से कोई जो आपको सही लगता है आप नीचे कमेंट कीजिएगा, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन से यू आर डैश टू हेल्प द पुअर, राइट। अब इसमें भी कौन सा करेक्टली ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो भी आपको कमेंट करना है, राइट। अब आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड एज द डैश इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। एकदम सिंपल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको नीचे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करना है। ही किल्ड द टाइगर डैश अ गन। अब उसने टाइगर को मारा किस चीज से मारा, तो गन से मारा। आप इसको यहाँ पे देखो, अब आपको कौन सा प्रीपोजिशंस यहाँ पे लगाना है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और एक ही चीज है कि आप सपोर्ट करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड उन लोगों को भी भेजें जिनको इसकी काफ़ी ज़रूरत है, राइट। आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल मैं रेगुलर इस पे वीडियोस में डालते रहूँगा और मैं बिल्कुल आपको हमेशा सपोर्ट करते रहूँगा ऐसे ही। थैंक यू सो मच।